सईद साहब, ये हुआ क्या अचानक? 2 दहाइयों से तवील बशारुल असद का ये जो टाइम रहा है, इसको अचानक से ये कैसे ख़त्म हो गया? 11 दिन कहा जा रहा है, 11 से 15 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। जी, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये नहीं कि हम लोगों को, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एकदम जागा है सीरिया में, तो शायद हमें इस तरह फील हो रहा है, लेकिन जो डिटेरियोरेशन थी वो पिछले 17-18 साल से चल रही थी। जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है सीरिया के ऊपर, वो जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी थी उसके ऊपर, उसकी वजह से वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे। ना कोई रोड लिंक था उनका किसी कंट्री के साथ एक्सेप्ट लेबनान एंड अमान, जॉर्डन के साथ, ना क्या कहते हैं कोई सी लिंक था, और ना ही कोई एयर लिंक था। पाकिस्तान ने 2021 में बहुत एक डेयरिंग और एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि हमने कोई 17-18 साल के बाद एक एयर लिंक बिटवीन पाकिस्तान एंड सीरिया कायम किया था। ठीक है ना। सो जो सीरियंस थे वो ओवरऑल जो थे ना, वो ज़रा काफ़ी डिस्टर्ब थे, क्योंकि सीरिया की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं मिडल ईस्ट में और अरब वर्ल्ड के अंदर। सो इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से वहाँ आइसोलेशन बहुत हो गई थी और लोग जनरली अपसेट थे। इन पैरेलल यूरोपियन यूनियन के ऑस्पिसेस के नीचे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी भी बनी हुई थी, जिसको मिस्टर अहमद कुसबरी लीड कर रहे थे सीरियन गवर्नमेंट की साइड से, और उस साइड से डिफरेंट प्लेयर्स थे, जैसे अमेरिकन थे, फ्रेंच थे, इटालियंस थे और EU वाले थे। और उन लोगों ने क्या कहते हैं, ये भी एक डिस्कशन हो रही थी कि क्या कहते हैं कि क्या अगर बशरुल असद पावर हैंडओवर कर दें तो क्या सीरिया को दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है या नहीं। तो जिस आसानी से मूवमेंट हुई है, ठीक है ना, तो क्योंकि अगर आप बाय रोड भी ट्रैवल करें ना, तो बिटवीन अलेप्पो एंड डेमस्कस जी वो कहा जाता है कि 10 से 11 घंटे की ड्राइव है। काबुल फॉल नहीं हुआ इतना जल्दी नहीं हुआ। अच्छा, इससे पहले कल हमने देखा हाफिजुल असद जो इनके फादर थे, उनकी भी एक हिस्ट्री रही है, द अटैक ही यूज्ड टू मेक ऑन डिफरेंट सिटीज, वो बगावत का जो सारा मसला रहा, thousands of people were killed at that time, और एक हिस्ट्री है असद फैमिली की। इस लेगेसी को देखते हुए द काइंड ऑफ फेथ ही हैड इन हिज फोर्सेस, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1 सवा लाख फोर्सेस थी और अब तो शायद 10-15 हज़ार खाली उनके अपने मुहाफ़िज़ीन थे, जिनके लिए माफ़ी का भी ऐलान किया गया है। सो बेसिक वीकनेस कहाँ से स्टार्ट हुई? क्या ये वही बेसिक फैक्टर था कि 15% 75% पे हुक्मरानी कर रहे थे, जो एक सेक्टेरियन इशू था जिसकी वजह से ये सारी बगावत उठी और ये सब कुछ हुआ, या इसमें अब चूंकि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बहरहाल बहुत हद तक, या एक पिक्चर चलें, कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज़ ना भी करें, एक पिक्चर सामने आ रही है, जैसे गोलान की पहाड़ियों के ऊपर इजराइलियन एडवांसमेंट है, उसको देखते हुए कि ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है अब आपके ख्याल में मिडल ईस्ट की और खासतौर पर सीरिया की? पहली बात तो ये कि ये ख्वाहिश इंटरनेशनल प्लेयर्स की थी कि सीरिया और इराक दोनों के अंदर फ़िरका वारियत की बेसिस के ऊपर जंग की जाए, क्योंकि जिस तरह आपने हाईलाइट किया कि सीरिया इज़ प्रीडोमिनेंटली अ सुन्नी सोसाइटी बट लेड बाय अ शिया क्लैन, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जंग इस बेसिस के ऊपर नहीं लड़ी गई, ठीक है ना, और ना ही वो सोसाइटी जो है वो फ़िरका वारियत के ऊपर उतरी, ठीक है ना। जो वहाँ मेरे ख्याल में जो मेन रीज़न थी ऑफ द डिबेकल वाज दैट 17-18 साल या 2011 से लेके आप कहते हैं कि फॉर 13 ईयर्स जो है क्या कहते हैं सीरिया के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ थी, ना सैंक्शंस की वजह से, ना फ्यूल था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, क्योंकि ये पूरे अरब वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डीजल से, और डीजल आपको चाहिए होता है। सो जब डीजल नहीं था, पेट्रोल नहीं था, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रोजगार नहीं था, खाने पीने की अशिया की प्रॉब्लम थी। जो बहुत सारे सीरियंस जो एक्सपैट्स जो बाहर गए हुए थे, वो अपनी फैमिलीज को पैसे भेजना चाहते थे, वो इंटरनेशनल इकोनॉमी वाज द बेसिक रीजन। मेरे पास टाइम कम है, मैं क्विकली आपसे भी जानना चाहता हूँ, हमने देखा जब लिबिया फॉल हुआ या इराक के अंदर जब जंग लगी तो उन ममालिक की शक्ल बदल गई। उससे पहले दुनिया में भी और मिडल ईस्ट के अंदर भी ममालिक का बड़ा रोल था और डिफरेंट रोल था। अब शायद वो वहाँ स्टैंड नहीं करते, इकोनॉमी भी वैसी नहीं है। क्या सीरिया भी आने वाले वक्त में हमें ऐसा ही नज़र आएगा? और ये जो इजराइलियन इन्वेस्टमेंट है ख़ास तौर पर, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? चूँकि इसे कंडेम किया है सभी ममालिक ने, सऊदी अरब ने इन पर्टिकुलर, इस पर आपका क्या टेक है? मेरी भी आपकी तरह यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जो है सीरिया को उसी तरह रखे जिस तरह हम सीरिया को देखने के आदी हैं। लेकिन एक तो देखें, साउथ से इजराइल इंग्रेस कर रहे हैं, ऊपर से क्या कहते हैं, अगर आप नॉर्थ में देखें तो जो इस्लामिक स्टेट है
और जो सीरियन नेशनल आर्मी है जो कुर्दों के खिलाफ लड़ रही है, उन्होंने भी अपनी अपनी वो कर लिया है। सो ऊपर टर्की ने भी अटैक किया है, यूएस ने भी अटैक किया है और इजराइल ने भी अटैक किया है। सो कल की तारीख में 3 मेजर जो प्लेयर्स थे उन तीनों ने सीरिया पे अटैक किया।